आज के टॉपिक में हम लोग टेबल को थोड़ा सा एक्सरसाइज के तौर पे देखेंगे और उसके बाद बाकी फॉर्म और बाकी जो दूसरा टॉपिक है उसको देखेंगे। तो जो एम एस पेंट है उसका इस्तेमाल करके हम लोग छोटा सा डिज़ाइन करते हैं पहले, उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग टेबल बनाएंगे। देखो ये टेबल एक मार्कशीट का है, तो मार्कशीट इससे दिखाना है कि ऊपर में यहाँ पर पर्सनल डिटेल हो। हर मार्कशीट में ऊपर की जगह पर पर्सनल डिटेल होता है, तो वो पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखाना है। थोड़ा हेडिंग PRESSONL पर्सनल डिटेल्स इस तरह से, ठीक है। पर्सनल डिटेल के बाद हम लोग यहाँ पर नीचे कुछ डिटेल्स दे देंगे, जैसे कि नेम, फादर नेम, इस तरीके का, कॉन्टैक्ट, और बीच में लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। तो इस तरफ लिखेंगे हेडिंग, जैसे कि नेम, मान लो यहाँ पे नेम लिखा इस तरीके का, और यहाँ पे उसका नाम आगे का, मान लो सादिक, इस तरह से। नेम, फादर, कॉन्टैक्ट, जो भी पर्सनल डिटेल्स होंगे वो डाल देंगे। पर्सनल डिटेल डालने के बाद नीचे यहाँ पर इस जगह पे हम लोग शुरू करेंगे एक हेडिंग, जिसका नाम रखेंगे मार्क्स डिटेल। और मार्क्स डिटेल में हम लोग मार्क्स रिलेटेड डिटेल्स बताएंगे, जैसे कि इसमें क्या करेंगे कि 4 कॉलम बना देंगे। एक हो गया स्टूडेंट का नाम, दूसरा हो गया टोटल मार्क्स कितना आएगा, फिर पास मार्क्स कितना हुआ, और ऑब्टेन मार्क्स कितना हुआ, यानी टोटल 4 कॉलम है। और सभी में क्या करेंगे इस तरह का टोटल 5 सब्जेक्ट का डिटेल कम से कम डाल देंगे, इस तरह से 5 कॉलम डाल। जब मार्क्स डिटेल हो जाएगा उसके बाद नीचे रिजल्ट की डिटेल बताएंगे, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन आया है, टोटल मार्क्स कितना आया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग टोटल मार्क्स, सॉरी, रिजल्ट डिटेल करके हेडिंग डालेंगे। और नीचे इस तरह से टोटल मार्क्स क्या होगा उस तरीके का डिजाइन करेंगे कि टोटल मार्क्स जो भी होगा वो दिखेगा, डिवीजन जो भी होगा वो दिखेगा, मान लो फर्स्ट डिवीजन इस तरह का दिखेगा। तो टोटल ये टेबल में डिजाइन करना है, तो हम लोग टेबल में डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंक फोल्डर रख लेते हैं, जिसका नाम मार्क्स शीट रख लेते हैं। मार्क्स शीट रखने के बाद इसको VS कोड में लेते हैं और ओपन विथ कोड, इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे HTML का फाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे index.html, जो कि HTML का फाइल बना देगा। और VS कोड अगर तुम लोग यूज कर रहे हो तो बेसिक जो HTML टैग है, जैसे HTML का टैग हो गया, हेड का टैग हो गया, टाइटल का टैग हो गया, बॉडी का टैग हो गया, इसके लिए एक कोड लिखोगे और सब आ जाएगा। उसके लिए एक्सक्लामेशन मार्क डालोगे। एक्सक्लामेशन मार्क डालने के बाद नीचे देखोगे कि वो नीचे ये ग्रीन वाला जो ऑप्शन है ना, ये आ जाएगा। अब बस एंटर करेंगे तो इतना लिखा जाएगा। तो इतना तो आपको लिखना ही है, बार बार लिखना है। तो आप इसमें, अब आपसे सवाल ये है कि मेटा ये क्या है। तो देखो ये मेटा कैरेक्टर सेट बताता है, जो कि इनकोडेड कैरेक्टर सेट है। जो भी तुम कोड लिख रहे हो उसको इनकोड या डिकोड करता है कंप्यूटर। तो जो इनकोड या डिकोड करता है UTF-8 कैरेक्टर सेट में करता है। ये उसका अपना स्टैंडर्ड है जिसको यहाँ पे बताना पड़ता है। और दूसरा है ये मेटा का व्यू पॉइंट। ये एक्चुअल में लैपटॉप से के अलावा मोबाइल फोन में भी इसको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करने के लिए ये स्केल बताना पड़ता है 1.0। मतलब यही स्केल है, इससे छोटा होगा तो 0.5 इस तरह से जाएगा, और बड़ा होगा तो 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे जाएगा। तो ये मेटा का ये जो टैग दिख रहा है तुमको व्यू पोर्ट, और दूसरा जो कैरेक्टर सेट है, ये दोनों ये बता रहा है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग। हालांकि अभी तुम नहीं भी लगाओगे तो काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वेबसाइट अपग्रेड होगा तो यहाँ पे ये चीज की जरूरत होगी, जैसे रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जरूरत होगी। HTML टैग में तुम lang en देख रहे हो, तो इसका मतलब हुआ ये वेबसाइट बनेगा, इसमें जो कंटेंट्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। लैंग का मतलब लैंग्वेज है, en का मतलब इंग्लिश है। ऊपर जो तुम डॉक टाइप देख रहे हो, मैंने पहले क्लास में बताया था कि ये HTML5 को इंडिकेट करता है। तो HTML5 अगर तुम कर रहे हो तो ये चीज मेंशन कर दोगे तो HTML5 इसमें सपोर्ट करना शुरू कर देगा। हालांकि नहीं मेंशन करोगे तो भी ये HTML5 ही आएगा, लेकिन जब कोई चीज कर रहे हैं तो उसको बता के करें तो ज्यादा ठीक है, तो डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी टैग के बारे में तुमको पता है। हम यहाँ पे टाइटल को चेंज करके मार्कशीट कर देते हैं, मार्कशीट कर दिया। अब ये मार्कशीट जो है यहाँ पे
मार्कशीट जो है यहाँ पे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मार्कशीट डिजाइन करने के लिए हम लोग टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। टेबल टैग जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसमें इसकी चौड़ाई क्या रखनी है वो विड्थ डिसाइड करता है। तो हम आधा स्क्रीन चाहते हैं इसलिए 50%। कौन सा कलर देना है बैकग्राउंड में, तो वो फिलहाल अभी हम यहाँ पे सियान कलर दे देते हैं, बाद में चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। अगर कोई बॉर्डर लेवल देना है तो हम बॉर्डर 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल ऐसा दे सकते हैं, सबसे कम 1 पिक्सल। तो हम लोग यहाँ पे टेबल टैग दे दिया। अब जो मेरा जो डिजाइन है अकॉर्डिंगली इस डिजाइन के हम डिजाइन बनाएंगे। पहला चीज देख रहे हो तुम, जिसका मतलब पर्सनल डिटेल हेडिंग डालना। तो टी आर मतलब पहला रो, उसके अंदर में टी एच यानी हेडिंग, और उसके अंदर में तुम चाहो S2, S3, S4 जो भी तुम सीखे हो वो डाल सकते हो। तो हम पर्सनल डिटेल ऐसा लिख दें। अब हम लाइव रन करके दिखाते हैं कि यहाँ तक कहाँ पहुंचे। देखो ये है तुम्हारा हेडिंग। तो ये पर्सनल डिटेल बीच में आ रहा है एकदम जबरदस्त, जो कि S3 की मदद से इसका साइज बढ़ गया। साइज S3 S2 बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, H1 बढ़ाओगे और बढ़ेगा। S3 हम डाल के कंप्लीट किया। लेकिन ये पूरा का पूरा टेबल अगर बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए अभी फिलहाल HTML से, हालांकि CSS पढ़ेंगे तो उसका तरीका अलग है, लेकिन जो अभी HTML है उसमें HTML टैग का इस्तेमाल करेंगे सेंटर टैग के अंदर। देखो सेंटर, ये HTML5 का टैग नहीं है इसलिए ये लाल रंग में आ रहा है, लेकिन अभी सपोर्ट करेगा। मतलब कोड लिखोगे रेड कलर होगा, बट अभी काम करेगा। जब CSS सीख लेंगे तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब CSS के पास है अपना तरीका जिससे हम सेंटर कर लेंगे। तो आगे बीच में बिना मेहनत किए तो 50% यानी कि 25% इधर छोड़ दिया, 25% इधर छोड़ दिया, तो 50 हो गया, और 20 का 50 एरिया 100 हो गया। तो टोटल कंप्लीट 100। इसके बाद हम लोग नया TR डालेंगे, और नया TR डाला। देखो टैग लिखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, TR लिखा और टैब बटन दबा दिया, या TR लिखा एंटर बटन दबा दिया। तो इससे क्या होगा, अपने आप एंडिंग टैग भी लिखा जाएगा, स्टार्टिंग टैग भी लिखा जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट में लिख दो जो तुमको लिखना है। इसके बाद तुम यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हो तो TH का इस्तेमाल करो। देखो हम TH ऐसे लिखा है, TH एंटर, तो ये स्टार्ट और एंडिंग अपने आप आ जाएगा। ये सिर्फ VS कोड में पॉसिबल है, बाकी जो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ऐसा कर सकते। तो पहला चीज है कि अपना नाम, उसके बाद डेटा है तो TD का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नाम में हम अपना नाम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम में ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे। तो देखो आउटपुट में नेम यहाँ आ रहा है और सैयद सादिक हुसैन इस तरफ आ रहा है। तो ये जो पर्सनल डिटेल दिख रहा है तुमको, ये पूरा में दिखना चाहिए था। दिख कितना मेरा, नेम तक में दिख रहा है। इसकी वजह ये है कि ये इसके पास, इस TR के पास एक ही कॉलम है, और इस TR के पास दो कॉलम है। तो एक रो में एक कॉलम है, एक रो में दो कॉलम है, तो वो पहला वाला रो ही लेगा, दूसरा रो नहीं लेगा। तो तुमको बताना पड़ेगा कि जो हेडिंग है वो कितने एरिया में फैलेगा, यानी 2 कॉलम में फैलेगा, 4 कॉलम में फैलेगा, 5 कॉलम में फैलेगा। तो मेरा जो स्ट्रक्चर है ये वाला देखो, इसमें सबसे ज्यादा कॉलम कहाँ पे दिख रहा है, 4 दिख रहा है मैक्सिमम। नीचे मार्क्स में 4 कॉलम में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। यानी अगर आप 2 कॉलम समझ के करेंगे ऊपर तो फिर नीचे दिक्कत आएगा। तो आप पहले ही ना यहाँ पे 4 कॉलम यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से फैलाओ। यानी कि यहाँ पे कॉल स्पैन लिखेंगे TH के अंदर, और इसमें 4 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ 4 कॉलम में फैलेगा। ऑफकोर्स अभी 4 कॉलम नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के दिखेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक में आपका पूरा 4 कॉलम होगा, अभी हुआ नहीं है। तो 4 कॉलम में अगर वो फैलेगा, देखो 4 कॉलम में अगर वो फैलेगा, इसको देखो 4 कॉलम में फैलेगा, तो ये दोनों नेम और जो उसमें नाम लिखा हुआ है वो कितने कॉलम में फैलेगा, तो ये भी 2 में फैलेगा, ये 2 में फैलेगा, तब जो 4 पूरेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें कॉल इसमें लिख के जाना पड़ेगा हमको, इसमें भी और इसमें भी। देखिए ध्यान से, मल्टी कर्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ और यहाँ एक ही चीज लिखना है, तो हम अल्ट बटन दबाए ना, तो यहाँ भी क्लिक हो गया, वहां भी क्लिक हो गया, तो 2 कर्सर आ गया मेरे, एक साथ लिखेंगे दोनों जगह दिखाएगा। तो कॉल स्पैन 2, तो 2 उसका 2 इसका 4 पूरी गया। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे रो कंप्लीट हुआ। इस तरीके से जैसे नेम है वैसे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फादर नेम के लिए, फादर नेम, और यहाँ पे फादर नेम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉपी पेस्ट करते हैं स्कूल के नाम के लिए, स्कूल का नाम, स्कूल नेम। ठीक है,
तो ये स्कूल नेम हम डाल देते हैं, ये देखिए स्कूल नेम भी लिख दिया। उसके बाद और कुछ पूछ रहा है, जैसे सिटी, तुम पर्सनल डिटेल में क्या डाल सकते हो वो तुम देखो, वो चीज डाल दो। तो हम एक हेडिंग और एक डेटा, एक हेडिंग एक डेटा का सीक्वेंस तैयार किया। मेरा आउटपुट देखो, ठीक है। तो मार्कशीट का ऊपर वाला हिस्सा जो है मेरा बनके तैयार हो गया। अब जरूरत है हमको क्या चीज की, मार्क्स की डिटेल की। तो मार्क्स का जो डिटेल है उसके लिए हम जैसे ये टी आर लगाए थे हेडिंग के लिए, एज एकदम एज इट इज यहाँ पे भी लगाना होगा। तो हम यहाँ पे टी आर, उसके अंदर टी एच, और ध्यान रहे कॉल स्पेन 4 होगा इसका, क्योंकि कॉलम 4 में फैलना है। तो हम यहाँ एच 4 का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल डिटेल से थोड़ा छोटा कर दिया, तो 3 से की जगह 4 कर दिया। तो यहाँ पे मार्क्स डिटेल, ठीक है। अब इसका आउटपुट तुम देख सकते हो क्या, मार्क्स डिटेल। अब वो मार्क्स डिटेल के जस्ट नीचे एक नया टी आर यानी एक नया रो, और उसके नीचे एक नया टी एच। तो 4 कॉलम हेडिंग डालेंगे, सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क्स, पास मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क्स, पास मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, कितना आया। ये 4 कॉलम का तुम देखो यहाँ पे एकदम जबरदस्त सीरीज बन गया। तो अब ऊपर वाले को देखो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम दो दो नहीं डाल के आते तो ये दो में सिमट जाता, फैलता नहीं। तो ये एक चीज पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद हम एक नया रो लेंगे, ये एक रो हो गया। अब पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम मैथ रख लेते हैं, मैथ्स। और उसके बाद डेटा कर देते हैं, मतलब मैथ ही सब्जेक्ट ही हेडिंग दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट में दिखेगा। जैसे पास मार्क्स मान, टोटल मार्क्स 100 है, पास मार्क मान 33 है, और ऑब्टेन हुआ उसको 45। तो तुम इस सीक्वेंस को देखो, ये हेडिंग जैसा दिख रहा है, बाकी सब नॉर्मल डेटा दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम सभी सब्जेक्ट को ऐड कर सकें। जैसे देखो साइंस, और हम यहाँ पे साइंस में 75। इसी तरीके से हम एक और सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट देना है तो हम 5 बार कंट्रोल टी शॉर्टकट हम ऐड कर रखे हैं डुप्लीकेट करने के लिए। जिनका सेटअप नहीं है वो जाएंगे फाइल में, उसके बाद प्रेफरेंस में, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट में एक चीज, यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट है, इसमें कॉपी लाइन डाउन ऑप्शन ढूंढेंगे। कॉपी लाइन डाउन नहीं ढूंढना पाएंगे तो ऊपर लिख देंगे, टाइप कर लेंगे कॉपी लाइन डाउन। इसमें डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी दबा देंगे। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट होगा। मतलब ये सेट खुद ही से कर दिए कि कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगा। तो इसको सेटिंग करने के बाद आप कहीं किसी भी लाइन में कंट्रोल डी दबाओगे तो उसका डुप्लीकेट होगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल डी दबा रहा था, इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी दबाए, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मेरा काम थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैथ साइंस, इसके बाद हम यहाँ पर एसएसटी, उसके बाद यहाँ पर हिंदी, और इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। सब कुछ कैपिटल में नहीं होगा, जो शॉर्ट नेम है वो कैपिटल। देखो तो 5 सब्जेक्ट्स आ गए, सबके टोटल मार्क्स, सबके पास मार्क्स, ऑप्टेन डिफरेंस कर देते हैं अलग अलग ऑप्टेन मार्क्स। 82 पर 75 ठीक था, 92% मार्क्स मेरा रिजल्ट है तो थोड़ा अच्छा ही आना चाहिए क्या। हाँ, तो ये मिला जुला के नंबर, मैथ का नंबर खराब हो गया। रुको, अपने मैथ नहीं आया था 10th में मेरे, 45-48% बस, ठीक है। उसके बाद मैथ साइंस एसएसटी हिंदी इंग्लिश। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अलग अलग नंबर्स आ गए। अब इसके टोटल मार्क्स बनाने की बारी है। लेकिन अगर मार्क्स शीट जो मार्क्स डिटेल लिखा हुआ है, पर्सनल डिटेल लिखा हुआ है, अगर उसका कलर बैकग्राउंड का अलग हो जाए तो ये और अच्छा दिखेगा। तो सिर्फ हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको बैकग्राउंड के टी आर में बीजी कलर लगा देना, स्पेशल डिजाइन कर सकते हैं। जैसे इसको हम ग्रीन या रेड कलर कर दें अगर हम इस तरह से, तो ये रेड कलर में आ जाएगा। तो वो जो टी आर है, वो जो टेबल रो है, वो चेंज हो जाएगा, बाकी चेंज नहीं होगा।
तो तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि ऊपर वाला हेडिंग के साथ भी ऐसा हो सकता है, बीजी कलर ग्रीन, देखो ठीक है। तो तुम उसको जिस कलर में ऑरेंज ऑरेंज रेड, जिस कलर में तुम चाहो उस कलर में तुम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। डार्क ब्लू, ठीक है। तो तुम अगर नेवी चाहते हो, नेवी मतलब लिख दो बेसिकली, काम हो जाएगा, ठीक है। डार्क ब्लू और नेवी एक ही चीज होता है, इसके सेम कलर है। तो तुम्हारे टेक्स्ट कलर है ना, उसमें फिर दिक्कत आएगा, यानी डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर नहीं अच्छा लगता, डार्क के ऊपर लाइट अच्छा लगता है। ब्लैक पैंट पहनता है तो उसके ऊपर लाइट शर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्निक लगाना होगा। तो हम क्या करते हैं फिलहाल, एक एक तरीका तो हमको दिख रहा है कि हम यहाँ पे कोड से लिख दें। तो ये एक्चुअल में कोड है स्काई ब्लू कलर का, जो कि डार्क कलर के ऊपर ठीक लगेगा। तो मैंने ऐसे ही सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन देखो ये सब चीजों पे फोकस एचटीएमएल में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ कितना भी सीख लेंगे वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीएसएस आ गया है और सीएसएस के पास इतना फीचर है सब काम करने के लिए कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हारी जितनी इमेजिनेशन डिजाइन में जा रही है सब सीएसएस कर सकता है। यानी कि हम यहाँ पे फोकस क्वालिटी ऑफ डिजाइन या यूआई यूएक्स पे ध्यान न दें, यहाँ पे सिर्फ ढांचे पे ध्यान दें, स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। इसलिए जितना काम हमें बीजी कलर वगैरह किए ना, ये सीएसएस में जाने के बाद बंद कर देंगे। तुम देख भी रहे हो कि रेड होता जा रहा है, इसका मतलब डिजाइन से रिलेटेड चीजें एचटीएमएल में अवॉइड कर देनी है। एचटीएमएल की जगह पे उसमें सीएसएस में करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है। तो हम लोग अभी यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर हम इसका सीएसएस करके दिखाएं तो तुम चेंज हो जाएगा सब कुछ। खैर छोड़ो, हम नीचे अपने मार्क्स डिटेल कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जैसे यहाँ पे हेडिंग है वैसे रिजल्ट डिटेल करके एक हेडिंग तो हम कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा। तो हम इसको लाइट ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। लाइट कलर चलेगा, लाइट कोई भी कलर ब्लैक के टेक्स्ट पे चलता है। देखो लाइट ग्रीन। तो हम लोग यहाँ पे मार्क्स डिटेल की जगह रिजल्ट डिटेल, जो कि मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे हम रिजल्ट डिटेल बताने वाले थे, वही बता रहे हैं। और इसमें अभी हम क्या करेंगे, एक नया टी आर, उसके अंदर टी एच, कॉल स्पैन 2, और लिखते हैं टोटल मार्क्स। जो टोटल मार्क्स होगा वो यहाँ दिखा दें। इसमें भी कॉल स्पैन और टोटल मार्क्स यहाँ पे आया, कोई जोड़ो तो जरा सा, 78 75 150, एक 153 ना, और 82, 53 और 2 55 और 80, 155 और 80, हाँ 235, 235 और 92, ऐसे कर दो। टोटल 422, 422, बहुत नंबर आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको टी आर को यहाँ पे टी एच कॉल स्पैन डिवीजन, देखो, और उसके बाद टी एच या टी फर्स्ट डिवीजन, देखो इसमें कॉल स्पैन मिसिंग है इसलिए यहीं पे आ गया। देखो इसमें कॉल स्पैन मिसिंग है, तो कॉल स्पैन 2, तो 2 2 4 पुराना है, बस हो गया, और क्या है देखो। तो तुम्हारे जो मार्कशीट हम इमेजिन कर रहे थे वो आ गया। ये रेड कलर अब हमको बदल देना चाहिए। क्या करेंगे, रेड की जगह लाइट रेड लिख देते हैं, सिर्फ लाइट वर्ड हटा लगा देते हैं तो जाता, लाइट रेड नहीं होता। जीरो, देखो हेक्सा कोड भी उठा सकते हो, देखो हम तुमको दिखा देते हैं। हेक्सा कलर, तुम एक बेहतरीन वेबसाइट फ्लैट कलर गूगल सर्च कर लो, यहाँ पे बहुत अच्छे पैटर्न अवेलेबल है कलर्स के, ठीक है। तो तुम इसमें डार्क कलर भी लाइट कलर भी तुमको अच्छे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, जो किसी भी क्लिक करके तुमको मिल जाएंगे। जैसे ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, जो तुमको पसंद आ रहा है उस कलर को क्लिक करो, उसका कोड तुमको मिल जाएगा। तुम बैक बीजी कलर की जगह वो कोड डालो, तो जैसे ही वो कोड डालोगे वो कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब जो सियान हम मेंशन किए थे सभी में, पूरे बैकग्राउंड में, यहाँ इसको हटा के देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। और अगर हम इसका बॉर्डर हटा दें तो कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है, देख रहे बॉर्डरलेस है बट बॉर्डर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, सीएसएस तो पूछो ही मत कि सीएसएस क्या कर सकता है, सीएसएस यहाँ पे सब कुछ कर सकता है। तो फिलहाल सीएसएस के बिना ही हम लोग किए हैं और हम लोग टेबल का इस्तेमाल करके यहाँ पर सारा चीज कंप्लीट किए हैं। तो ट्राई करो इसको डिजाइन करने का।